तो देख सकते हो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करिए। मतलब हल किसके विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़कर हमें रैखिक समीकरण बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले एक बात बता दें आपको, तो हम लोग वो काम करते हैं, देखो जो संख्या नहीं पता हो या जो हमें नहीं पता है उसको यक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे। और रैखिक समीकरण बनाना है, याद रखना इस बात को। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो हल में कैसे लिखोगे इसको। सबसे पहले मान लो, जो नहीं पता है मान लो, माना दो संख्या है। ठीक है, इसका अंतर 26 है। भाई जब दो संख्या है, इसको अगर घटाओगे तो एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी, तो एक मतलब पहली संख्या हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं ऐसे ही, माना पहली संख्या बराबर यक्स, और इसको मान लेते हैं ये बड़ा है। ठीक है ना, ये बड़ी संख्या है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपको पता रहे। तथा दूसरी संख्या बराबर कितना? y। यक्स बड़ा है, ऐसे भी लिख सकते थे, यक्स बड़ा है y से। हम लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं, मतलब पहली संख्या बड़ी है। अब प्रश्न पढ़ो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब घटा दो। चलो घटा के देखते हैं। मतलब देखो 26 है, प्लस में आ रहा है, मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाई होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक, प्रश्न के अनुसार क्या लिखोगे कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना आना चाहिए? 26। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रश्न में बोला गया है। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्या जो माने थे उसको घटा दिए, 26 आ गया। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ो, देखो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब ये हुआ पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर से लिखोगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे हिंदी में लिख लो। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो बराबर है वो क्या है? दूसरी संख्या, वो है दूसरी संख्या के 3 गुनी, मतलब 3 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो चलो हम लोग गुणा कर दिए। अब पहली संख्या यक्स माने थे, यहाँ पे यक्स लिख दो। दूसरी संख्या वाई माने थे, वाई लिख दो। अब गुणा 3 से कर रहे हो, ये तो प्रश्न में बोला गया था गुणा कर दो। तो इसमें हो जाएगा यक्स बराबर 3 के गुणा वाई में करोगे 3y। पक्षांतर करो, यक्स माइनस, यह एक काम करो, पक्षांतर नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो भाई प्रतिस्थापन विधि में हम लोग यही तो करते हैं, यक्स का मान निकालते हैं, अगले में रख देते हैं। इसको समीकरण 2 बना दो। अब समीकरण 2 से देख लो, यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में रखने पर क्या रखोगे? यक्स के स्थान पे 3y, समीकरण 1 में। तो यक्स के स्थान पे यहाँ पे 3y रख दे रहे हैं, 3y, और ये वाला माइनस y। अब बराबर कितना? 26। घटा दो, एक प्लस है एक माइनस है, घटाओगे 3y में से एक y घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 2y। तो यहाँ से मिला 2y बराबर 26। चलो भैया घटाओगे, घटा दिए 26 आ गया, तो y बराबर यहाँ से 26/2। भाई यहाँ 2 गुणा हो रहा था, यहाँ भाग हो जाएगा। 2 × 2, 2 13 हमें 26, मतलब y बराबर मिल गया आपको, 13। यहाँ से y बराबर कितना मिला? 13 मिल गया। अब इस y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग y बराबर 13। कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर रख दो तो ये हो जाएगा समीकरण 2, ये रहा देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे रख दोगे x बराबर 3 और y के स्थान पे लिख दो 13। तो 13 39।
तो इसका मतलब समझते हो, जो पहली संख्या था वो यक्स हो गया और उसका मान कितना आया 39। दूसरी संख्या y है तो लिख देना यहाँ पे अतः संख्याएं बराबर 39 और कितना है 13। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।